हेलो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जीजी जैंग को अपना डैड कह के बुलाता है और कहता है मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ। ये सुनकर जैंग गुस्सा हो जाता है और क्याओ का गला पकड़कर कहता है जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के भी बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करने की। तो क्याओ कहती है इसे एक डैड की ज़रूरत है। जैंग कहता है तो जाकर इसके डैड को ढूंढो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। इतना बोलकर जैंग गुस्से में क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से जीजी कहता है मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ। जैंग जब जा रहा होता है तो जैंग का असिस्टेंट कहता है ये बच्चा सच में आप ही की तरह दिख रहा है। जैंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो क्याओ ही है और हो सकता है ये बच्चा आप ही का हो। ये सुनकर जैंग फिर से क्याओ के पास जाता है और गुस्से में ज़बरदस्ती उठाकर सोफे पे लेकर जाता है और कहता है तुम्हें तो अच्छे से पता है मैं इनको कैसे सीड्यूस किया जाता है, और उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करता है। लेकिन क्याओ उससे दूर होती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, पर जैंग उसे रोककर कहता है तुम तो यही चाहती थी कहकर किस करने की कोशिश करने लगता है। क्याओ उसे बाइट कर देती है और पूछती है तुम क्या चाहते हो। जैंग कहता है तुम तो जानती हो मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आसानी से कमरे में बंद करके रख सकता हूँ। क्याओ गुस्से में कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैंग उससे पूछता है कि तुम कभी पीच ब्लॉसम विलेज गई हो, और वो एक नेकलेस दिखाकर पूछता है क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। क्याओ मना कर देती है तो जैंग गुस्सा करते हुए कहता है तो ये बच्चा किसका है। क्याओ कहती है मुझे नहीं पता। तो जैंग कहता है वो बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें कैसे नहीं पता वो लड़का कौन है। क्याओ कहती है मुझे सच में कुछ नहीं पता। जैंग उसे रूम में लेकर जाता है और कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जीजी किसका बेटा है। तो क्याओ गुस्से में कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर जैंग उसे गुस्से में कमरे में बंद करके चला जाता है। क्याओ अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती है कि वो लड़का कौन था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शेन फैमिली में उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने क्याओ के मेमोरी को इरेज कर दिया था। तभी हमें पता चलता है वो औरत और कोई नहीं बल्कि जियांग की मॉम है, और उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी बेटी की शादी जैंग से करा सके। जियांग जीजी की फोटो अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है ये तो बिल्कुल जैंग जैसा लग रहा है, कहीं ये उसका बेटा तो नहीं। तो जियांग की मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन चारों बच्चों को ऐसी जगह फेंका है जहाँ से जिंदा बचना मुश्किल है, वो कैसे बच सकते हैं। तो जियांग कहती है अगर उस औरत को पता चल गया उसका बेटा जिंदा है और वो अपने बेटे को लेकर वापस आ गई तो तभी जियांग की मॉम कहती है उसे अपने बच्चों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी थी। इसके बाद जियांग जैंग की दादी के पास उन्हें भड़काने के लिए जाती है और जीजी की फोटो दिखाकर कहती है लगता है ये आपका ग्रेट ग्रैंडसन है। दादी जीजी की फोटो देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जैंग जैसा लग रहा है, और कहती है अगर ये सच में जैंग का बेटा है तो हम इसे ये फैमिली में लेकर आएंगे। तो जियांग अच्छी बनते हुए कहती है अगर ये सच में जैंग का बेटा है तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। अगर ये बात सच है तो मैं इस बच्चे को चाइनीज वैलेंटाइन डे के दिन इसे घर में लेकर आऊंगी। पर मुझे लगता है वो क्याओ झूठ बोल रही है। तो ग्रैंड माँ कहती है अगर क्याओ ने सच में जैंग के बेटे को जन्म दिया है तो भी वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, हमारी ये फैमिली की डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही बनोगी। वहीं जोजो को पता चल जाता है कि उसकी मॉम प्रॉब्लम में है और वो अपने ब्रदर जीजी को इन्फॉर्म कर देता है डैड ने मॉम को लॉक कर रखा है और जाकर सेव करने को कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है जीजी जैंग के सारे बॉडीगार्ड की पिटाई कर रहा होता है और कहता है जाकर बता दो यंग मास्टर जीजी आए हैं। तो बॉडीगार्ड जाकर जैंग को बताता है कोई यंग मास्टर जीजी आया है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को मार रहा है, पर तभी जीजी डैडी डैडी कहते हुए अंदर आता है। जैंग उसे देखकर कहता है तो ये तुम हो। जियांग जीजी को घर में देखकर कहती है जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीजी कहता है मैं जंगली नहीं हूँ बल्कि तुम जंगली हो और तुम्हारी पूरी फैमिली जंगली है। तो जियांग कहती है तुम उसी शेमलेस वुमेन क्याओ के बेटे हो ना, इसलिए तुम भी शेमलेस हो, इसलिए यहाँ पर आकर किसी को भी डैड कह रहे हो। जीजी कहता है डैड आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके आसपास कैसे लोग हैं। जैंग उससे पूछता है जंगली बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने आया हूँ। तो जैंग उससे कहता है तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तो जीजी कहता है आप अपना प्राइस बताइए, क्या प्राइस लोगे। तब जैंग इशारा करता है तो जीजी कहता है 10,000 युआन। तभी जियांग उससे कहती है तुम्हारे पास 10,000 युआन है भी या नहीं। तभी जीजी कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।